क्लास। अब बेटा हम चलते हैं Q1 की तरफ। Unlike your Q1 and Q2 of your direct variation, this is something in a different way. लेकिन आप इस टेबल में भी बेटा 5 अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स जितने सम्स को ही देखोगे। And here they have given you the number of workers and days. तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये बात समझ लेनी है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज के बीच में कैसा रिलेशन होता है। जैसे कि लुक एट द बोर्ड केयरफुली, व्हाट दे से, जब 30 वर्कर्स काम कर रहे थे 30 तब वो काम 6 दिन में पूरा हो गया। दैट इज व्हेन 30 वर्कर्स वर वर्किंग, द number of days required to complete the work was only 6. लेकिन अगले दिन क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 20 वर्कर ही आए, 10 को छुट्टी दे दी या 10 छुट्टी पे चले गए। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, when the number of worker is decreasing, 30 में से वर्कर्स क्या हो गए 20, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए डिक्रीज। तो अपने आप नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, इंक्रीज, फ्रॉम 6 इट हैज बिकम 9। जब वर्कर्स कम हुए तो डेज बढ़ गए, एंड व्हेन वन इज डिक्रीजिंग अनदर इज इंक्रीजिंग, तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज अ इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर हम रीजन लिखेंगे, and then we will start with the sum. Okay, so sit straight and pay attention. सबसे पहले we will write here given. अब अगर आपने बेटा ध्यान से इस टेबल को देखा होगा तो इस टेबल में नंबर ऑफ डेज के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है। आपके पहले दो टेबल में x, y, m, n ब्रैकेट में दिया रहता था। Here they haven't given you any such variable. At that point of time, you are supposed to take or assume it. आप अपनी मर्जी से कोई एक वेरिएबल दे दो नंबर ऑफ वर्कर्स को और दूसरा दे दो डेज को। What I am doing, you have to copy the same, but in examination you can take of your choice. So now I will be writing here let. Why let? Because जब हम कोई चीज एज्यूम करते हैं, मैथ्स में अगर आप कोई चीज एज्यूम करते हो, अपने मन से लिखते हो, तो वहां पर आपको लेट लगाना बहुत जरूरी है। राइट नाउ आई एम एज्यूमिंग, सो आई विल बी राइटिंग हियर लेट फर्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स is equals to n. Number of days is equals to d. Number of workers के लिए मैंने स्मॉल n को सिलेक्ट किया है एंड नंबर ऑफ डेज के लिए मैंने सिलेक्ट किया है d। और अब हम इसके लिखेंगे इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे फाइंड तो आपको कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी करना ही पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशन। और इक्वेशन से भी पहले आपको याद होगा हमने रीजन लिखा था, रीजन इज मस्ट, तो हम अब यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। सो लीविंग अ लाइन आई विल राइट हियर रीजन। आपको सिर्फ टेबल को देखना है, टेबल को, और टेबल को देख के क्या समझ में आता है, when the number of workers decreases the number of days increases. Yes or no? जब number of worker decrease होते हैं तो number of days increase होते हैं। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे, when the number of workers decreases, comma, number
स्टेटमेंट में एक बार डिक्रीज आता है, दूसरी बार इंक्रीज आता है। डिक्रीज एंड इंक्रीज एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनवर्स है, इसीलिए ये बन जाएगा hence it is an example of inverse variation. So I will be writing here hence comma it is an example of inverse वेरिएशन। करेक्ट। और अब बेटा रीजन देने के बाद वी आर सपोज टू राइट इट्स अ इक्वेशन। सो लेट अस ऑल राइट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन लिखना है। एज यू ऑल नो इनवर्स वेरिएशन के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। यस तो अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है? यू विल बी मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स विथ नंबर ऑफ डेज, दैट इज n will be getting multiplied with a d. So I will be writing here n multiplied by d will give me k, that is constant of proportionality. Yes, and thereafter आप लोग सबसे पहला सम पे ध्यान लगाओगे and the first sum is here, that is a. When number of workers is 30 comma number of days is 6, जब number of workers और number of days दिया है, it means we have to calculate the constant of proportionality. Thereafter copy the equation. The equation will become n multiplied by d is equals to k, 30 multiplied by 6 is equals to k, 3 6 are 18 and a 0 brought down is equals to k, k is equals to 180, name it as 1. ये हो गया। अब इसके आगे सेकेंड सम को देखो, दैट इज हियर। यू विल राइट b when number of workers is 20, number of days is 9, और जब number of workers and number of days दिया है, it means we have to calculate a constant, that is constant of proportionality k. Again I will copy the same equation and I will write here n multiplied by d is equals to k, 20 multiplied by 9 is equals to k, 2 multiplied by 9 18 and 1 0 brought down is equals to k, k is equals to 180, number it as 2. आपने क्या नोट किया बेटा? जब आपने पहली बार सॉल्व किया तब भी आपका k का वैल्यू आया 180, जब आपने दूसरी बार सॉल्व किया तब भी आंसर आया 180. सो फ्रॉम 1 and 2 अब k की वैल्यू for the remaining 3 sums will be 180. Yes. Now since the board has got completed, I will be stepping out of the screen. आप तभी से पॉज कर लीजिए, copy the matter and then continue. Now class, we will be writing up the reason and the reason will be like this. From 1 and 2, from 1 and 2, k is equals to 180,
constant of proportionality. अगर यहाँ पर आपने द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 180 भी लिखा रहेगा तो भी आंसर राइट है, ठीक है। खाली वो द वैल्यू के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सर ने वहां पे तो लिखा था इधर नहीं लिखा, दैट इज अंडरस्टूड। अब आप लोग थर्ड सम को सॉल्व करेंगे। इन द थर्ड सम नंबर ऑफ वर्कर इज नॉट गिवन, so when number of workers is question mark, days is 12, and from this sum हम हर जगह k की वैल्यू कितनी लेंगे 180। how much we will take 180। copy the equation, that is n multiplied by d is equals to k, therefore n multiplied by 12 is equals to 180। number multiplied with a variable always becomes the denominator। n is equals to 180 upon 12, 12 15s is 180, 12 15s is a 180, करेक्ट। नहीं आता है तो अब रफ कॉलम में जाके कर लो, बिकॉज़ आई नो 12 का टेबल 10 के आगे भी जाता है। So 12 15s is 180, so I will write here n is equals to 15 and this will become your number 3। next now we will be solving the fourth sum। in the fourth sum number of workers is given, so when n is equals to 10, number of days is not given, put a question mark, and k ka value as you know we will be taking 180। copy the equation, that is n multiplied by d is equals to k, n means 10 multiplied by d, you don't know, copy down, is equals to k, that is 180। number multiplied with a variable always becomes the denominator, so 180 upon 10, unit place up 0 down 0 cut, so d is equals to 80। this will become fourth sum, and then the conclusion of the sum, that is the e part, when number of worker is not known to us, number of days is 36, and constant of proportionality will be 180। copy the equation, n multiplied by d is equals to k, in place of n we will copy n as it is, d will become 36 and constant of proportionality will be 180। number multiplied with a variable always becomes the denominator। 36 5s will give you 180, so you will write here 36 1s 36 5s, therefore n is equals to 5 and this will become your fifth, and hence आपका पूरा tabular sum complete हो गया। now what you have to do is, अब आपको बेटा फाइनल आंसर लिखना है, और फाइनल आंसर में अगेन यू विल ड्रॉ दिस एंटायर टेबल बिलो दिस, और जहां जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर, दैट इज थर्ड क्वेश्चन मार्क में यू विल राइट 15, फोर्थ क्वेश्चन मार्क में यू विल राइट 18 एंड फिफ्थ क्वेश्चन मार्क में यू विल राइट देयर 5। इज दिस थिंग क्लियर? सो बाय दिस बेटा आपका Q1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे वाले वीडियो में
हम Q2 के द रिमेनिंग टू दैट इज फर्स्ट सम और फोर्थ सम को देखेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड